आज दूसरी फ्लाइट दिल्ली से यूक्रेन गई थी जिसमें 250 बच्चे दिल्ली वापस लौट आए हैं। ये वो सभी बच्चे हैं जो यूक्रेन से वापस लौटकर अपने स्वदेश आ चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ा और कितनी मुश्किलों से वो यहाँ पर आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आप एक जंग जीत कर वापस आ चुके हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम सबसे लकी है जिनको इवैक्यूएट होने का मौका भी मिला है। हम जहाँ रह रहे थे वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट अभी हुआ नहीं था, सिर्फ बॉम्ब शेल्टर्स के लोकेशंस दिए गए थे। किस जगह पर रह रहे थे आप? यूक्रेन के कौन से सेक्टर में रह रहे थे? चेरनोवित्सी में रह रहे थे। बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। रोमेनिया की बॉर्डर हमसे सिर्फ 20 मिनट ही दूर है, तो वी वर इन द सेफेस्ट जोन। बॉम्ब्स फूटे नहीं थे, बस डर लग रहा था कि कब कुछ हो जाए। अच्छा, आपके आसपास भी इस तरह की साइलेंस की मिसाइल्स की आवाज़ें आ रही थी लगातार? नहीं, वैसे मेरा सिटी यूक्रेन में काफ़ी सेफ सिटी माना जाता है, क्योंकि अभी तक तो कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, बट हमें वार्न किया था अगर कोई आवाज़ आए एज अ ट्रेनिंग की उसके लिए, तो हमें अलर्ट रहने के लिए बोला गया। क्या कंडीशन है अभी वहाँ पर बच्चों की देखा जाए तो? जो लोग बंकर्स में है, किस तरह की कंडीशन है अभी वहाँ पर? अभी जो लोग खार्किव ईस्ट साइड है वहाँ पे बहुत ख़राब सिचुएशन है। उनको रातों रात बंकर्स में रहना पड़ रहा है। वो लोग अंडरग्राउंड ही रहना पड़ रहा है। उनको बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई दे रही है। दे आर वेरी अनसेफ। अच्छा, उनका खाना पीना ये सारी चीज़ें कितनी मुश्किलें आ रही हैं उनको? क्या वो ट्रैवल कर पा रहे एक जगह से दूसरी जगह? ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर पा रहे बिकॉज हर रास्ते पे रशियन ट्रूप्स है और जगह जगह कभी बोल नहीं सकते कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। वहाँ से क्या आपको किसी तरह से गवर्नमेंट की कोई मदद मिल रही है? एम्बेसी लगातार कांटेक्ट में है? नहीं, एक्चुअली हम जिनसे एडमिशन लेके आए थे, सुनील शर्मा सर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। वो रोमेनिया बॉर्डर पे ही खड़े थे, तो जब हमने बॉर्डर क्रॉस की वो वहाँ पे थे, तो वी वर लाइक हम घर पहुँच जाएंगे अब, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बता पाएंगी? बहुत सारा कन्फ्यूजन है उन बच्चों को भी जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से वापस आ रहे हैं। तो क्या बता सकते हैं कि आपने किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बस में बैठे, फिर उसके बाद आपसे किसने कॉन्टैक्ट किया, कैसे आए आप यहाँ पर? पहले तो हम लोग आए थे एमडी हाउस के थ्रू। जो डॉक्टर सुनील सर है, उन्होंने हमें बोला था, उन्होंने हेल्प की थी हमें कि उन्होंने बस की सुविधा रखाई थी हमारे लिए और इवैक्यूएशन के लिए। मतलब इट वाज लाइक फर्स्ट हमें इवैक्यूएशन फॉर्म भरना है यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर उसके बाद 240 बच्चे फर्स्ट बैच में शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर नेक्स्ट 240 इन द सेकंड बैच, वे आर द सेकंड बैच। कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों को? एज इन 2 दिन। आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो परसों तक तो हम निकल गए थे। अच्छा, और अभी की बात यदि हम करें तो कितनी भयावह स्थिति, क्योंकि वॉर तो वहाँ पर हो ही रहा है, लेकिन सड़कों पर भी और घरों में भी कितना दहशत का माहौल है? किस तरह का माहौल है अभी वहाँ पर? दिन ब दिन सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स बिकॉज ग्रॉसरी सारी खाली हो रही है। सब स्टॉक अप कर रहे हैं और सब सारे यूक्रेनियंस जो वहाँ के हैं वो लोग सब बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए। बॉर्डर पे 50 किलोमीटर तक बड़ी गाड़ियों की लाइनें, सब भाग रहे हैं। बट इंडियन स्टूडेंट्स के पास ना अपना व्हीकल है ना कुछ है। दे कांट गो अवे एनीवेयर बिकॉज हाईवेज पर भी कहाँ कुछ भी हो। तो आप लोग ऐसे में वापस आ गए हैं, कितना लकी महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को? से लकी महसूस कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट किया। मतलब आपके चेहरे पर गुड न्यूज़ वाली स्माइल है? ऑफ कोर्स। क्या कहना चाहेंगे? मिशन गंगा के तहत आपको लाया गया, कुछ कहना चाहेंगे आप भारत सरकार के लिए? हाँ, थैंक यू। भारत माता की जय। भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। We are very very grateful and thank you, and we are very great we were born in India, so we are evacuated so safely here. तो देखिए, ये वो तमाम बच्चे हैं जो एक जंग जीत कर आए हैं। इनके लिए भारत लौट आना किसी पुनर्जीवन से कम नहीं है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अभी यूक्रेन में हालात बेहद गंभीर हैं। जो बच्चे वहाँ पर बंकर में फंसे हुए हैं उनके लिए भी स्थिति बेहद खतरनाक दिन ब दिन होते जा रही है। ऐसे में इनका भारत वापस लौट आना इनके लिए बहुत मायने रखता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ दिल्ली से आज तक के लिए तेजश्री पुरंदरे।